नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 30 का पार्ट 4 मसल्स पेशियाँ। पिछले पार्ट में हमने कंकाल तंत्र पढ़ा। अब हमने बात करते हैं कि उच्च श्रेणी के प्राणियों में गति एवं गमन यानी संचलन के लिए और पेशियाँ पाई जाती हैं जो कंकाल तंत्र से जुड़ी रहती हैं। तो उस श्रेणी के प्राणियों में गति एवं गमन के लिए मसल्स या पेशियाँ पाई जाती हैं। पेशियों का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। भ्रूण की जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म 3 परतें बनती है भ्रूणीय विकास के दौरान। तो भ्रूण की मेसोडर्म से और इसका विकास होता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहलाता है। सार्कोमियर पेशी तंतु जो होता है और इनका अध्ययन जो है सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहलाता है। पेशियों को ब्लड पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन के स्थान पर मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है। और पेशियों में संकुचनशीलता पाई जाती है और पेशी कोशिका ही पेशी तंतु या मसल फाइबर कहलाती हैं। दो पेशी तंतुओं के बीच में कोशिकीय द्रव्य का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता दो पेशी तंतुओं के बीच में। अब अपने बात करते हैं कि पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पेशियाँ हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। पहली है अरेखित या अनस्ट्रिप्ड मसल्स। अरेखित पेशी हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। अरेखित पेशी पर बेंड नहीं पाए जाते हैं और ये पेशियाँ चिकनी होती हैं और शरीर के आंतरिक भागों का निर्माण करती है, जैसे आहारनाल की दीवार, रक्तवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ। इनके पेशी तंतु जो होते हैं वो तर्कुनुमा होते हैं, तर्कु के आकार के। और पेशी तंतु के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इस द्रव्य के अंदर छोटे छोटे तंतुनुमा जो संरचना है जिनको पेशीय तंतुक कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ये पेशियाँ आंतरिक भागों के अंदर पाई जाती हैं और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। अब अपने बात करते हैं नंबर 2, ऐसी पेशी जो जीवन पर्यंत कार्य करती रहती है, कभी नहीं रुकती, हमेशा कार्य करती रहती है, कभी नहीं थकती। वो है कार्डियक मसल या हृदय पेशी। नंबर 2 पर अपने बात कर रहे हैं हृदय पेशी। हृदय पेशी अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। हम हर्ट को ये कह सकते हैं कि धड़कन बंद करो, वापस चालू करो, नहीं। तो अनैच्छिक। और इन पर क्या पाई जाती है? बैंड पाए जाते हैं, धारियाँ पाई जाती है। इस कारण रेखित। अनैच्छिक और रेखित होती है हृदय पेशी और जीवन पर्यंत कार्य करती रहती है, कभी भी नहीं थकती है। अब अपने बात करते हैं रेखित पेशी। मेन मुख्य पॉइंट पर आइए, रेखित पेशी। रेखित पेशी जिनके बारे में अपने विस्तार से वर्णन करेंगे। स्ट्रिप्ड मसल्स। तो रेखित पेशी या कंकालीय पेशी या ऐच्छिक पेशी इसी के नाम है। रेखित पेशी। कंकालीय पेशी।
ऐच्छिक पेशी। स्ट्रिप्ड मसल्स। रेखित पेशी इसलिए कहते हैं कि पेशी तंतुओं पर बैंड पाए जाते हैं, धारियां पाई जाती हैं। बैंड पाए जाने के कारण इनका नाम दे दिया रेखित पेशी। कंकाल तंत्र से जुड़ी होने के कारण इसका नाम दे दिया कंकालीय पेशी। हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया ऐच्छिक पेशी। इच्छा के अनुसार अगर हाथ हिलाना शुरू कर दे, हमारी इच्छा होगी तो हिलाएंगे, इच्छा होगी तो बंद कर देंगे। तो ये जो मसल्स है वो इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करती हैं। तो इनके बारे में अपने बात करते हैं रेखित पेशी की। रेखित पेशी प्राणियों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं और इस पेशी की कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार होती हैं। पेशी तंतु या पेशी की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी और बेलनाकार होती हैं। इसके चारों तरफ का जो आवरण पाया जाता है कोशिका में, तो हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर इसका नाम है सार्कोलेमा। ये बेलनाकार होती हैं। इसके चारों तरफ जो आवरण होता है, पतली झिल्ली होती है, जिसे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा और पेशी तंतु के बीच बहुत से केंद्रक भी पाए जाते हैं और प्रत्येक पेशी तंतु बहुकेंद्रिक होता है, यानी इसके अंदर केंद्रकों की संख्या ज़्यादा होती है। देखो इस तरीके से ये केंद्रक, ये केंद्रक। कहने का मतलब ये बहुकेंद्रकीय होती है। अगर इसकी अपने संरचना की बात करें तो इसके दो, प्रत्येक पेशी तंतु के दोनों स्पष्ट सिरे होते हैं और ये सिरे स्पष्ट होते हैं। पेशी तंतु की, पेशी की संरचनात्मक और इकाई पेशी तंतु या मसल फाइबर कहलाती हैं। पेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं? मसल फाइबर या पेशी तंतु। पेशी तंतु के चारों ओर सार्कोलेमा का आवरण पाया जाता है। पेशी तंतु समूह में पाए जाते हैं और कई समूहों के अंदर व्यवस्थित होते हैं। पेशी तंतु है वो, जैसे मान लो एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, ग्रुप के रूप में होते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं पेशी तंतु है। अब है इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर या माइक्रो स्ट्रक्चर देखते हैं, सूक्ष्म संरचना। तो सूक्ष्म संरचना की हम बात करते हैं, पेशी तंतु की सूक्ष्म संरचना। पेशी तंतु जिसकी अधिकतम लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा व्यास, लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, व्यास
0.01 से 0.1 mm ये इसका व्यास होता है और इसके चारों तरफ सार्कोलेमा का आवरण पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। जैसे मान लो पेशी तंतु की आउटलाइन है, इसके चारों तरफ का जो आवरण है ये सार्कोलेमा और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे उसको सार्कोसोम्स कहेंगे और ये न्यूक्लियस है ही केंद्रक और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसको कहेंगे सार्कोप्लाज्म। ये नॉर्मली एक पेशी तंतु की संरचना है। हाँ, पेशी द्रव्य में घुलनशील प्रोटीन पाए जाते हैं, मायोजन, मायोग्लोबिन और मायोएल्बुमिन। ये जो पेशी द्रव्य हैं सार्कोप्लाज्म, इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मायोजन, मायोग्लोबिन, मायोएल्बुमिन, और इस द्रव्य में और क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। इसके अलावा पेशी द्रव्य के अंदर ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। हाँ, इसके अलावा कुछ खनिज लवण, धात्विक आयंस, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। पोटेशियम, हाँ, इनकी मात्रा कम होती है, ये कम मात्रा में है, पोटेशियम अधिक मात्रा में है। तो पेशी द्रव्य में सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम कम मात्रा में पाए जाते हैं, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोजन, मायोग्लोबिन, मायोएल्बुमिन ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। हाँ, पेशी तंतु में अनेक पेशी तंतुक पाए जाते हैं। ये पेशी तंतुक, एक पेशी तंतु है और उसके अंदर अनेक पेशी तंतुक है। इसके अंदर पेशी तंतुक पाए जाएंगे। इसको अब नए से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये पेशी तंतु है मान लो, और इसके अंदर क्या है? पेशी तंतुक के अंदर, तंतु के अंदर पेशी तंतुक, ये तो हो गया मसल फाइबर, पेशी तंतु। मसल फाइबर के अंदर ये जो तंतु है इसको कहेंगे अपने मायोफाइब्रिल्स, क्योंकि ये
पेशी कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे। हाँ, प्रत्येक पेशी तंतु में एकांतर क्रम में एक्टिन और मायोसिन की पट्टियां पाई जाती हैं। तो इनकी संरचना नॉर्मल वे में हमने देखी, पेशी तंतु और इन पर धारियां और बैंड पाए जाते हैं। पेशी तंतु के चारों ओर का आवरण सार्कोलेमा, इसके अंदर पाए जाने वाला कोशिका द्रव्य सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सार्कोसोम्स। इसके अलावा इस कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोजन और सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम कम मात्रा में, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एक पेशी तंतु के अंदर कई पेशी तंतुक पाए जाते हैं। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आगे की संरचना, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।